नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सचिन। आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि कौन सी ऐसी कंपनी चुनी जाए जिसमें आपको निवेश नहीं करना है। कौन सी ऐसी कंपनी है, उसके फंडामेंटल कैसे होने चाहिए, या उसके बैलेंस शीट में अगर कैसे बदलाव होता है तो ऐसे कंपनी में आपको नहीं जाना है, ऐसे कंपनी में आपको निवेश नहीं करना है। यह अक्सर आपसे कहा जाता है कि वो कौन सा टाइम पीरियड होता है, किस समय आपको अपने शेयर बेचने चाहिए। अगर किसी कंपनी के शेयर आप होल्ड करके रखे हैं तो उसको किस समय में बेचना चाहिए। तो अक्सर आपसे कहा जाता है कि जब भी कंपनी के फंडामेंटल चेंज हो या कंपनी में कुछ मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत आती हो तो आप उस कंपनी के शेयर बेच सकते हैं। लेकिन आज आप फंडामेंटल की बात करने वाले हैं कि अगर फंडामेंटल में चेंजिंग आती है तो क्या कौन सी चेंजिंग होती है, कैसे वो चेंजिंग आपको दिखती है, कहाँ पे दिखती है। तो आज हम एक बैलेंस शीट के बारे में बात करने वाले हैं कि जब भी बैलेंस शीट में बदलाव होता है तो कब आपको बैलेंस शीट में किस तरह से बदलाव होता है तो आप उस कंपनी में रहना चाहिए, या किस तरह से बदलाव होता है तो आपको उस कंपनी से एग्जिस्ट करना जाना चाहिए या उस कंपनी के शेयर को बेच देना चाहिए। हम एक उदाहरण के तौर पे कंपनी को स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कंपनी हो जिसका इक्विटी दिया हो 100, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हो 25, यानी कि कंपनी ने 25 रुपये का प्रॉफिट कमाया, उसका नेटवर्थ 125 हो जाता है। कंपनी ने 100 रुपये का लोन लेकर रखा हो और उसका टोटल हो जाता है 225 रुपये। हम आपको बता दें, जो नेटवर्थ होता है वो इक्विटी और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारा नेटवर्थ बनता है। तो यहाँ पे कंपनी ने अगर 25 रुपये का प्रॉफिट किया है और इस कंपनी का इक्विटी अगर 100 हो तो यहाँ पे इसका नेटवर्थ हो गया 100 + 25 यानी कि 125 रुपये। अगर कंपनी ने 100 रुपये का लोन लिया हो तो यहाँ पे लोन यहाँ पे दिखा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट में दिखाई देती हैं। अब बैलेंस शीट आप बहुत ही आसानी से एनएससी की वेबसाइट से या moneycontrol.com यहाँ से बहुत आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो कंपनी का यहाँ पे टोटल हुआ 225 रुपये, क्योंकि कंपनी ने डेट लिया है 100 रुपये का। अब हम देखते हैं कि कंपनी अगले साल अपनी बैलेंस शीट में कैसे बदलाव करती है और किस तरह के बदलाव आपके लिए ठीक है और किस तरह के बदलाव आपके लिए ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि पहले केस में कंपनी का इक्विटी 100 है, रिजर्व एंड सरप्लस 25 है, नेटवर्थ इसका 125 है, डेट कंपनी ने लिया है 100 रुपये, तो इसका टोटल आ गया 225 रुपये। दूसरे केस में कंपनी अपने बदलाव करती है, कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, तो उसका बैलेंस शीट कुछ ऐसा दिख सकता है। कंपनी अपना इक्विटी को बढ़ा के 200 कर देती है, उसका रिजर्व एंड सरप्लस 25 ही है, तो यहाँ पे 200 + 25 इसका आ गया 225 रुपये, यानी कि कंपनी का जो टोटल नेटवर्थ है वो इस केस में 225 हो गया। और कंपनी ने लिए हैं लोन, इस केस में भी 100 रुपये है, तो टोटल कंपनी का हो जाता है कंपनी के पास 325 रुपये, 325 रुपये। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी कंपनी चाहिए आपको। इस केस में क्या होगा, कंपनी अपनी इक्विटी बढ़ा रही है, मतलब कि कंपनी के पास जो भी शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर बढ़ जाते हैं। तो जब भी ऐसा केस आता है तो जो भी प्रॉफिट कम शेयर होल्डर में बंटना होता है वो अब ज़्यादा शेयर होल्डर में बचेगा, यानी कि आपका ईपीएस घट जाएगा। तो जो भी कंपनी बार बार इक्विटी बढ़ा रही है ऐसी कंपनी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपका ईपीएस घट जाएगा। या तो कर सकती है कंपनी, अगर दूसरा बदलाव करना चाहे तो अपने बैलेंस शीट में क्या कर सकती है, कंपनी अपना इक्विटी सेम रख सकती है। जो भी कंपनी का इक्विटी 100 है, कंपनी ने इक्विटी 100 रखा, कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस 25 है, कंपनी ने 25 रुपये की फायदा किया है, तो कंपनी का नेटवर्थ यहाँ पे 125 हुआ। लेकिन क्या करती है कि जो भी 100 रुपये थे, यहाँ पे कंपनी ने 100 रुपये से अपना इक्विटी बढ़ा दिया। लेकिन इस केस में कंपनी अपना डेट बढ़ाती है। यहाँ पे कंपनी अपना डेट बढ़ा देती है। जो भी कंपनी के पास 100 रुपये का लोन था, इससे पहले जो कंपनी के पास 100 रुपये का लोन था, कंपनी अपना लोन बढ़ा देती है। क्या ऐसी कंपनी चाहिए? जब भी किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट ऐसा दिखता है, कंपनी अपना डेट बढ़ा रही है, तो ऐसे कंपनी से तो तुरंत बाहर होना चाहिए। अगर उस कंपनी में आप होल्ड करके रखे हैं तो वहाँ से बेच के बाहर निकलिए। या ऐसी कंपनियाँ जो पिछले साल का रिकॉर्ड देख रहे हैं आप, जो मान लीजिए किसी फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड हो, अगर ऐसी कंपनियाँ अगर लोन ले रही हैं या लोन लगातार ले रही हैं तो ऐसी कंपनी में आप निवेश मत कीजिए। एक और तरीका हो सकता है, कंपनी अपना बैलेंस शीट कैसे मैनेज कर सकती है। इसका तरीका हो सकता है कंपनी अपना इक्विटी ना बढ़ाए, लेकिन कंपनी अपना रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है, कंपनी अपना रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ाती है। तो इस केस में टोटल हो जाता है, नेटवर्थ इसका हो जाता है 225 रुपये, और कंपनी अपना डेट नहीं छूती है, कंपनी के पास डेट अभी 100 रुपीज़ है, तो इस केस में इसका टोटल होता है 325। तो क्या ऐसी कंपनी चाहिए? ऐसी कंपनी चाहिए आपको, क्योंकि कंपनी अपना अपना हर साल ग्रोथ बढ़ा रही है। जो भी कंपनी के पास जो भी फायदे आ रहे हैं, जो भी मुनाफा आ रहे हैं, वो कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल कर रही है अपने कंपनी के ग्रोथ में, अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ गया। जिस भी कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है
वो बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। ऐसे कंपनी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और क्या कंपनी कर सकती है, अपने बैलेंस शीट में कैसे बदलाव कर सकती है? एक तो कंपनी कर सकती है कि अपना इक्विटी न बढ़ाए, अपना रिजर्व एंड सरप्लस न बढ़ाए। तो कंपनी का नेटवर्थ होता है 125 रुपये। लेकिन कंपनी के पास जो भी डेट था, कंपनी अपना डेट जीरो कर दी। पूरा का पूरा जो कंपनी के ऊपर लोन था, वो कंपनी ने पूरा का पूरा लोन चुका दिया। तो ऐसी कंपनी भी अच्छी होती है, क्योंकि अगर कंपनी लोन चुका दी है तो उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और अगले साल से जो भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी को जो भी फायदा होने वाला है, वो सीधे सीधे शेयर होल्डर में बटेगा। तो ऐसी भी कंपनी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट ऐसा दिखता है, कंपनी अपना डेट कम कर रही है, तो ऐसी कंपनी आप अपने लिस्ट में रख सकते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए। ऐसी कंपनी जो रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा रही है, उसको भी आप एनालिसिस में रख सकते हैं। और कोई तरीका हो सकता है, या तो कंपनी कर सकती है कि अपना इक्विटी शेयर कम कर दे। जो भी कंपनी का इक्विटी है उसको 100 के बजाय 50 कर दे। और जो डेट है, कंपनी डेट को भी कम कर दी है, या सिर्फ इक्विटी को भी कम कर दे। तो इससे क्या होगा, अगर कंपनी अपना इक्विटी शेयर कम की है, तो जो भी प्रॉफिट अब 100 लोगों में बंटने वाला था, वो 50 लोगों में बटेगा। यानी कि यहाँ पे ईपीएस बढ़ जाता है। इसको हम जनरली बाईबैक कहते हैं। कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदने लगती है। इसको जनरली मार्केट प्राइस से कुछ ज़्यादा प्राइस पर देके इन्वेस्टर को ऑफर किया जाता है। तो इसमें कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदती है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर घट जाते हैं। और इस केस में ईपीएस बढ़ने लगता है। अगर कंपनी आगे चल के कोई भी प्रॉफिट करती है, कोई भी मुनाफा कमाती है, तो उसका ईपीएस बढ़ता है। यहाँ पे कंपनी की अर्निंग बढ़ती है। तो यहाँ पे ईपीएस 50, अगर 100 से 50 हो गया, तो इस केस में जो भी प्रॉफिट होगा आगे, वो 50 लोगों में बटेगा। तो ऐसी कंपनी आप देख सकते हैं। अगर कोई कंपनी का बैलेंस शीट ऐसा दिखता है, तो उसको आप एनालिसिस के लिए रख सकते हैं। कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस उतना ही है, तो इसका नेटवर्थ आ गया यहाँ पे 75 रुपये। और कंपनी ने अपना डेट भी कम कर दिया है। अगर कोई भी कंपनी अपना डेट कम कर रही है, अपना लोन कम कर रही है, तो ये एक अच्छी बात है। ऐसी कंपनियों को आप अपने लिस्ट में रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका टोटल आ गया 125 रुपये। अब सवाल ये उठता है, अगर एक बार इसको फिर से देखें, तो पहले केस में कंपनी ने अपना इक्विटी बढ़ाया है, जो आपको नहीं चाहिए। कोई भी कंपनी अगर इक्विटी बढ़ा रही है, तो उसमें आपकी प्रॉफिट, आपका ईपीएस घटने लगता है। तो ऐसी कंपनी अगर बार बार अपना इक्विटी बढ़ा रही है, तो ऐसी कंपनी आपको नहीं चाहिए। कोई भी ऐसी कंपनी जो बार बार अपना डेट बढ़ा रही है, अगर उसका बैलेंस शीट में उसका डेट बढ़ता हुआ दिखाई देता है, अगर कंपनी अपना डेट बढ़ा रही है, तो ऐसी भी कंपनी आपको नहीं चाहिए जो अपना डेट बढ़ा रही है। कोई भी ऐसी कंपनी जो लगातार अपना रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा रही है और डेट को मेंटेन कर रही है, या डेट कम हो रहा है, तो ऐसी कंपनी आपको चाहिए। ये कंपनी आपके लायक है। अगर कोई भी ऐसी कंपनी जो अपना डेट बिल्कुल कम करने के पीछे पड़ी है, डेट कम कर रही है, तो ऐसी भी कंपनी आप रख सकते हैं अपने लिस्ट में। और कोई भी कंपनी अगर बाईबैक कर रही है, अपना इक्विटी शेयर कम कर रही है, तो ऐसी भी कंपनी आप लिस्ट में रख सकते हैं। तो ये हो गया कुछ बैलेंस शीट का आंकड़ा, जो भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में आपको दिखाई देता है। किसी भी एनएससी के वेबसाइट से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो उसका बैलेंस शीट कुछ ऐसा ही दिखता है। तो कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर बैलेंस शीट में बदलाव कैसे कर रही है कंपनी, कौन से ऐसे आंकड़े हैं जो बैलेंस शीट में बदलाव हो रहे हैं। अगर कंपनी इस तरह से बदलाव कर रही है, इक्विटी बढ़ा के बदलाव कर रही है, या डेट बढ़ा के बदलाव कर रही है, तो ऐसी चीज़ें अगर आप निवेश करके रखे हैं कोई कंपनी में, और कंपनी इस तरह से बैलेंस शीट बढ़ा रही है, तो वहाँ से बेच के बाहर हो सकता है आप। अगर कोई कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस लगातार बढ़ रहा है, कंपनी डेट कम कर रही है, और कंपनी के बाकी फंडामेंटल पैरामीटर ठीक है, और कंपनी के शेयर के प्राइस मार्केट की वजह से हो सकता है कि कुछ कम ज़्यादा हो, या हो सकता है कि कुछ कम हो रहा हो, तो उसमें आप बने रहिए। क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल ठीक है, तो आगे चल के कंपनी कवर कर लेगी, अपने प्राइस को मेंटेन कर लेगी, और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिलाए। अगर वीडियो में कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद।